नमस्कार साथियों, साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज जैक बोर्ड क्लास 11 केमिस्ट्री का महा मैराथन क्लास है। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देख लिया समझ लीजिए उसका 40 में से 40 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ग्लूकोज के समान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग ग्लूकोज का फार्मूला जानते हैं। तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, तो इसका देखिए मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। यहाँ पर कितना कार्बन, यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों बराबर है, हाइड्रोजन उससे कितना है 2 गुना है। तो ठीक है, इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा CH2O हो जाएगा। ठीक है, ये जो है मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा ग्लूकोज का। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे इससे कौन मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कार्बन की संख्या इसमें देखिए कितना है 2 है। ठीक है, तो C2 हो गया। हाइड्रोजन इसमें कितना है देखिए 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, उससे 2 गुना कितना है आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2O। ठीक है, तो ये ग्लूकोज के साथ जो है कौन मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा CH3COOH। समझ में आया ये वाला। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कितने उपकक्षकों के लिए निम्न क्वांटम संख्या संभव है। ठीक है, n इक्वल टू बोलता है 3 है, l इक्वल टू 2 है, m बराबर कितना है +2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए +2 वाला जो दिया गया है ये आपका d ऑर्बिटल के लिए दिया गया है। ठीक है, तो d ऑर्बिटल में कितना होता है 5 होता है यहाँ पर। ठीक है, तो +2 बोला है तो आपका ये होता है -2, ये होता है -1, ये होता है आपका 0 होता है, ये आपका +1 होता है, ये आपका +2 होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। इसमें 1 होगा, न्यूनतम बोला गया है। ठीक है, निम्न क्वांटम हो गया तो सी नंबर 1 हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि इनमें से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। ठीक है, तो ये जो दिया है ABCD, कार्बन का जो है 24 ग्राम, Fe का जो है 56 ग्राम, एल्युमिनियम का जो है 27 ग्राम और Ag का जो है 108 ग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही है। कार्बन का जो है 24 ग्राम, इसमें परमाणुओं की संख्या जो है अधिकतम होती है। ठीक है, चौथा नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि CuSO4 × 5H2O में कितने परमाणु संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉपर की संख्या कितनी है 1 प्लस, सल्फर की संख्या कितनी है 1 प्लस, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है देखिए 4 है, तो 4 प्लस, अगला क्या है 5 है, गुना H2O में कितना है देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी आपकी 2 और ऑक्सीजन कितना है आपका 3। ठीक है, तो टोटल कितना संख्या देखिए 1 और 1 2, 2 और 4 कितना हो गया आपका 6, 6 प्लस 5 दिया कितना हो गया 15, 15 और 6 कितना हो गया 21। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग 2a के तत्व को कहते हैं। ठीक है, तो 2a का तत्व को क्या कहते हैं हम लोग क्षारीय मृदा धातु, अल्कली अर्ध मेटल। ठीक है, वर्ग अगर ये वाला क्षारीय धातु जो पहला ग्रुप का है ये क्षारीय होता है, लेकिन यहाँ पे 2a पूछा है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 20 है वो आवर्त सारणी में जो है कौन सा आवर्त में होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे 20 का जो है परमाणु संख्या हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 करके लिखेंगे, तो लास्ट में आपका आता है 4s2। ठीक है, तो 4s2 अगर आता है तो ये जो 4 है आपका ये आवर्त को बताता है। ठीक है, तो कौन सा आवर्त हो जाएगा आपका चौथा आवर्त बता देगा। ठीक है, कौन सा ब्लॉक का है तो एस ब्लॉक का है, कौन सा ग्रुप में है तो ये दूसरा ग्रुप में है। समझ में आया ये चीज़। तो आपका 4th आवर्त में तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 111 ग्राम CaCl2 में उपस्थित कुल आयनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 मोल होता है। ठीक है, अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोमियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होता है। तो पहले भी बताए हैं आप लोगों को, क्रोमियम का और कॉपर का जो है अपवाद में आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा, आर्गन 3d5 4s1। ठीक है, अगर आपको कॉपर का पूछ दिया जिसका परमाणु संख्या आपका 29 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, आर्गन 4s1 और 3d10। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको L=3 के लिए उपकक्षों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको पिछला वाला वीडियो में, एस ब्लॉक के लिए जो है L का मान 0 होता है। ठीक है, P के लिए जो है L का मान 1 होता है, D ऑर्बिटल के लिए L का मान 2 होता है और F ऑर्बिटल के लिए L का मान 3 होता है। ठीक है, तो L बराबर बोला है आपको, तो L बराबर देखिए 3 है किसके लिए, F ऑर्बिटल के लिए। और F ऑर्बिटल में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है, 14 इलेक्ट्रॉन होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा पूछा गया है किसका होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है पूरा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का होता है। ठीक है, ये जो है आपका ग्रुप नंबर 17 में पाया जाता है। अगर पूछा जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में आपका क्लोरीन का होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पूछा है तो फ्लोरीन का होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो एक एटीएम बराबर 760 ऑफ Hg, ये आपका सही है। एक एटीएम बराबर 760 टॉर, यह भी सही है। एक एटीएम बराबर 1.01 बार, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सही नहीं है, 1 एटीएम बराबर 0.01 पास्कल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिप्सम का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ये क्लास 10th का चीज़ है। तो जिप्सम का फार्मूला जो है आपका CaSO4 × 2H2O है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पूछता तो CaSO4 × ½ H2O होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला होता, लेकिन यहाँ पे जिप्सम पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। समझ में आया ये चीज़। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन एक और चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित युग्मों में से वह कौन सा युग्म है जिसमें दोनों गैस नाइट्रोजन गैस से भरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका शुष्क वायु ड्राई एयर और SO2 जो है इसमें दोनों नाइट्रोजन गैस में भरी होती है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये CO2 को जो है हम लोग जल के साथ जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे तो आपका एसिटिलीन गैस देता है। ठीक है, नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन जो है कैल्शियम कार्बाइड जो हम लोग फल पकाते हैं वही कैल्शियम कार्बाइड है, उसको जैसे ही जल के साथ हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो एसिटिलीन गैस आपको देता है। ठीक है, तो एसिटिलीन का फॉर्मूला हो जाता है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं C2H2। समझ में आया। और एसिटिलीन को जो है दूसरा नाम से हम लोग आइन के नाम से जानते हैं। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका 31.1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम एवं 1 बार दाब पर 8.8 ग्राम CO2 का आयतन होगा। ठीक है, जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी आया है, 5.05 लीटर। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, ये कंपाउंड दिया है, इसका जो है आईपैक नाम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, लॉन्ग वाला चेन देखेंगे, किधर से लंबा चेन होता है। ठीक है, तो इधर से देखिए 1 2 3 4 ऐसे भी चल रहे हैं, 4 हो रहा है। और ऊपर तरफ से अगर हम लोग नीचे आते हैं उसमें भी आपका 4 ही होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए 5 हो जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर तरफ से जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, ये वाला जो लाइन है इधर से हम लोग काउंट करेंगे, इधर से इधर जाएंगे, फिर
फिर ऐसे चलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका लंबा चेन, तो काउंटिंग मेरा इधर से ही होगा। तो देखिए किस किस कार्बन पे जो है साइड चेन आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा अगर हम लोग चलते हैं तो इस कार्बन पे देखिए एक साइड चेन जुड़ा हुआ और इस कार्बन पे आपका एक साइड चेन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका जाके 2,3 डाई मिथाइल, कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 और 2 5, तो पेंटेन, ठीक है, PENTANE, ठीक है। तो ये जो है हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ये कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है। चलिए हम लोग अगला फिर जो है इसमें ऑप्शन देखते हैं। डी नंबर पे दिया गया है 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा मुक्त मूलक मतलब फ्री रेडिकल जो है ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। C6H5, सी पे देखिए कार्बोकेटाइन CH है तो CH3 है, ठीक है। तो ये 2 डिग्री पे आता है तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग भी जुड़ा गया है, समझ में आ गया। तो फ्री रेडिकल में जो है आपका 3 डिग्री सबसे स्टेबल होता है, इसके बाद 2 डिग्री होता है, इसके बाद जाके 1 डिग्री होता है। जो फ्री रेडिकल में होता है मुक्त मूलक में होता है वो भी वही चीज़ आपका कार्बोकेटाइन में भी होता है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन में भी 3 डिग्री स्टेबल होता है, इसका 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री, ठीक है। और कार्बोनाइन में जो है उल्टा हो जाता है, उसमें जो है आपका 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, इसके बाद 2 डिग्री होता है, इसके बाद आपका जाके 3 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा धातु विद्युत अपघटन द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो Fe को जो है हम लोग विद्युत अपघटन द्वारा नहीं बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आपका कि CH ट्रिपल बॉन्ड C फिर CH फिर डबल बॉन्ड CH2 में कार्बन कार्बन बंध का संकरण पूछा है, ठीक है। चलिए तो इसमें पूरा क्लियर क्वेश्चन नहीं किया है किसका निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक क्लू है, C बॉन्ड C मतलब C सिंगल बॉन्ड C है, ठीक है। C सिंगल बॉन्ड C है, ठीक है। इधर देखिए ये मतलब ये एक कार्बन का निकालेंगे, फिर दूसरा ये कार्बन का निकालेंगे। तो इस कार्बन पे देखिए पहला जो कार्बन ये जो डॉट डाले हम, ये पहला जो कार्बन यहाँ पर हो गया, इसमें जो है कितना सिग्मा है और कितना पाई है, ठीक है। तो इसमें सिग्मा की संख्या देख पा रहे हैं हम लोग 1 और 1 2 है, और पाई की संख्या 2 है। जब 2 सिग्मा होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है आपका sp होता है, ठीक है। अब बगल वाला जो कार्बन है ये बगल वाला जो कार्बन है यहाँ पर, इसमें देखिए कितना सिग्मा है, 1 2 3 है, और इस जब 3 सिग्मा होता है तो क्या होता है आपका sp2। तो ये वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, sp2 ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये चीज़। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का आता है कि धावन सोडा को गर्म करने पर क्या बनता है, ठीक है। तो जल वाष्प निकलता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन का आता है कि 10.6 ग्राम Na2CO3 में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 1.806 10⁻23, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 22 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किस आयनों के युग्मों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन जो है समान आना चाहिए, सम आइसोटोनिक होना चाहिए। तो पहला देखिए क्रोमियम 3+ है, तो क्रोमियम का जो है परमाणु संख्या 24 होता है। 24 में 3 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो 24 में 3 इलेक्ट्रॉन को यदि हम हटा देंगे तो कितना बचेगा मेरा, 21 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। दूसरा देखिए Fe का जो है 26 होता है, 26 में जब 3 चला गया तो कितना बचेगा वहाँ पे 23, क्या दोनों बराबर है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में Fe3+ है, Fe का मतलब क्या 26 में 3 चला गया तो कितना बचा हमें 23 बचा। दूसरा देखिए Mn2+, Mn का होता है 25, मैग्नीज में 2 हटा देंगे तो कितना चला गया यहाँ पे 23। तो देखिए दोनों बराबर हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन हीलियम प्लस और लिथियम 2 प्लस के प्रथम कक्षकों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिखा है, लिथियम, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 6:3:2। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विलयन में विलय के मोलों एवं विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को अनुपात क्या कहते हैं हम लोग, मोल प्रभाज कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज, ये तीनों का डेफिनेशन और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल 100% आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, कल आपको 100% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कथन जो है किससे संबंधित है, तो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल से है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा। ठीक है, तो होन्स रूल भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, अबाउ प्रिंसिपल भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, होन्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले हम लोग एक एक करके डालेंगे, इसके बाद जो है हम लोग जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, अबाउ प्रिंसिपल कहता है जिसका ऊर्जा कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा और ऊर्जा बढ़ते जाएगा, उसी हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते चलेंगे। अब पॉली कहता है कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11th पास होने के बाद 12 का जो है हम रेगुलर आप लोगों का चैप्टर बाय चैप्टर हम वीडियो लेके आएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, फिर आपका बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी कराएंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, बॉयल का गैस नियम इनमें से किसके बीच संबंध रखता है। ठीक है, तो बॉयल का नियम जो है दाब और आयतन से संबंधित रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान आयतन वाले 3 पात्र ए, बी एवं सी में क्रमशः ऑक्सीजन, नियोन और मीथेन समान ताप एवं दाब पर भरा हुआ है, तो उनके बढ़ते क्रम का द्रव्यमान होगा। चलिए यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो है आपका परमाणु संख्या 8 होता है, द्रव्यमान कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यमान आपका हो जाएगा 32। ठीक है, दूसरा जो है नियोन का 10 हो जाएगा और मीथेन का जो है आपका 16 हो जाएगा। तो बढ़ते हुए द्रव्यमान क्रम तो सबसे ज़्यादा किसका है, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन आपका ए में है, तो ए हो जाएगा सबसे बड़ा। उसके बाद कौन है आपका, मीथेन है, मीथेन का क्या है आपका सी है। सी के बाद कौन हो जाएगा, सबसे कम किसका है आपका नियॉन का बी। तो ये वाला देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी पर है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है यहाँ पे, इनमें से के प्लस आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो के प्लस पूछा है, तो के का मतलब क्या, पोटासियम, पोटासियम में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, पोटासियम मतलब 19 हो गया, 19 से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितना बचा उसके पास 18। तो 18 किसका होता है, सोडियम वाला नहीं होगा, नियॉन वाला नहीं होगा, सी एस वाला नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आर्गन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आर्गन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का आता है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। ठीक है, नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल नहीं है मतलब क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, जो न्यूक्लियस से प्यार करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से कौन प्यार करेगा, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका Cl+ जो है वह इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, CX बंध के असमान विखंडन से प्राप्त होता है। ठीक है, ये CX आपका बॉन्ड है, असमान विखंडन होगा। ठीक है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को जो है ये लेके चला जाएगा, तो सी पे क्या चार्ज चढ़ेगा प्लस,
और जब C पे प्लस चार्ज चढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो कार्बोकेटायन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हेट्रोलेटिक क्लीवेज पूछा था। ठीक है, अगर होमोलेटिक पूछता तो आपको कार्बन आयन का निर्माण होता। ठीक है, यहाँ पे जो है हेट्रोलाइटिक पूछा है, इसलिए आपको जो है कार्बोकेटायन का निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम आयनीकरण ऊर्जा का सही घटता हुआ क्रम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कार्बन के बाद बेरिलियम, इसके बाद बोरॉन, इसके बाद लिथियम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एल्डिहाइड एवं कीटोन है। ठीक है, तो एल्डिहाइड में देखिए CHO रहता है, कीटोन में क्या रहता है आपका CO रहता है। ठीक है, तो ये CHO है, यहाँ पे आपका CO, ये कौन सा क्या चीज़ है ये वाला। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज में हो जाएगा। ठीक है, क्रियात्मक समूह समावय ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्दी आप लोगों के लिए हम वीडियो फिर लेके आएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। परमाणु त्रिज्या का सही क्रम है। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या का जो है सही क्रम ये वाला है। सिलिकॉन है, इसके बाद एल्युमिनियम है, इसके बाद मैग्नीशियम है, इसके बाद आपका जाके सोडियम है। ठीक है, तो इसका सब ये 14 होता है, ये 13 होता है, ये 12 होता है, ये 11 होता है। तो परमाणु त्रिज्या का सही क्रम आपका जाके C नंबर है। तो ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेरणीय प्रभाव में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है इसमें। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CH3CH2I को KOH एक्वस के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो क्या बन रहा है CH3CH2OH प्लस KI। ठीक है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 3-4 वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं, वो सब जाके आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाके सारा आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। आज आप लोग देख लीजिए, तो 26/2/2026 को जो है आप 40 में से 40 क्वेश्चन करके आइएगा। ठीक है, तो सब क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया तरह से देख लीजिए। महामैराथन का आपका क्लास चल रहा है अभी, फिर और जो है वीडियो आप लोगों को देंगे हम, जिसमें से आप लोगों को 40 में से 40 पूरा क्वेश्चन फुल में से फुल आ जाएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। बढ़िया से सभी लोग एग्ज़ाम लिखिएगा। ठीक है, के लिए यहीं तक, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या होगी। तो मोल बराबर होता है आपका दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया द्रव्यमान कितना है आपका 6 ग्राम दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि कार्बन है, तो कार्बन का जो है द्रव्यमान कितना निकलता है, मोलर द्रव्यमान। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो इसका मोलर द्रव्यमान जो है आपका 12 होता है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना निकलेगा 1/2, और 1/2 को अगर हम लोग भाग देंगे तो कितना निकलेगा 0.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इनमें से किसका आयनाइजेशन इंथैल्पी 1 का मान सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये क्वेश्चन पहले भी हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का सही होगा ये। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये हाफ फील्ड होता है। ठीक है, जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 7 होता है। तो 2p क्या है यहाँ पे 3 है। 3 है तो मतलब तीनों में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो ये हाफ फील्ड जो है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को जो है हमको बाहर निकालना है। तो हाफ फील्ड है, उसे एक इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना है। तो हमको क्या करना होगा, ज़्यादा एनर्जी देना होगा। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रोजन यहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सर्वाधिक होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन का 1 ग्राम परमाणु का, या 1 मोल जल का, 1 मोल सोडियम का, या H2SO4 का 1 अणु का। ठीक है,
तो यहाँ पे 1 मोल सोडियम का जो है सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होगा। क्वेश्चन जो है दोनों मीडियम में है, इधर देखिए हिंदी मीडियम का है, इधर जाके आपका इंग्लिश मीडियम के, तो दोनों बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग सारा पढ़ लीजिए, यही सब क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इनके तत्वों का विश्लेषण से कार्बन जो है 38.71% एवं हाइड्रोजन 9.67% प्राप्त होता है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या बनेगा? ठीक है, तो इसका जो है मूलानुपाती सूत्र जो है आपका CH2O बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए 5 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 ग्राम कार्बन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के बराबर है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही जो आंसर है वो आपका बी नंबर है। 8 ग्राम मीथेन में जितना होता है उतना जो है 6 ग्राम कार्बन में भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर, उस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए जिसमें 8.25 ग्राम HCl गैस 500 ग्राम जल में घुली हुई है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका आ सकता है, एक मोललता से पूछता है देखते हैं, और एक आपका मोलरता से पूछता है। ठीक है, दोनों का जो है डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, दोनों का यूनिट याद कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में जो कह रहा है कि मोललता ज्ञात करना है, कितना में? 8.25 ग्राम HCl गैस इतना में पानी में घुला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसमें मोल निकालना है। ठीक है, HCl का जो है कितना मोल होता है। तो HCl देखिए यहाँ पे दिया गया है HCl का जो है पहले द्रव्यमान निकाल लेते हैं हम लोग। मोलर द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा? H का जो है 1 होता है, क्लोरीन का जो है आपका 35.5 होता है। ठीक है, तो टोटल आपका हो गया 36.5 ये हो गया HCl का द्रव्यमान। ठीक है, तो मोल बराबर हम लोग क्या जानते हैं? मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो देखिए कितना ग्राम दिया गया है द्रव्यमान, यहाँ पे गलती लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में देखिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में देखिए यहाँ पे 18.25 दिया है। ठीक है, ये गलत है, 8.25 नहीं है, 18.25 है। देखिए इंग्लिश में लिखा गया 18.25। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है आपका? 18.25। ठीक है, अब मोलर द्रव्यमान मेरा कितना निकला है? 36.50। जब ये दोनों कैंसिल होगा तो कितना निकलेगा? 1/2, और 1/2 को जब हम लोग भाग देंगे तो कितना निकलेगा आपका? 0.5। ठीक है, इतना मेरा क्या निकल गया? मोल। 0.5 जो है मेरा इसमें मोल निकल गया। तो मोलेलिटी बराबर क्या होता है कि मोल ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोल ऑफ सोल्यूट कितना निकला है मेरा? देखिए यहाँ मोल ऑफ सोल्यूट कितना निकला है मेरा? 0.5 मोल निकला है। ठीक है, अभी जो निकाल लेते हैं हम। और एक चीज़ देखिए 500 ग्राम जल दिया है, तो 500 ग्राम जल को जो है हम लोग केजी में बदल देंगे। ठीक है, जब इसको हम लोग केजी में बदलेंगे तो ये आपका निकल जाएगा 0.5। ठीक है, ये दोनों को कैंसिल हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही है, 1m। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को अगर हम बनाते हैं तो थोड़ा सा लंबा वीडियो चला जाएगा, तो हम इन लोगों का आंसर बता देंगे, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज़रूर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि NaCl के 500 ml जलीय विलयन की मोलरता जो है ज्ञात करना है, जिसे 5.85 ग्राम NaCl को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया है। ठीक है, जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी आया है, 0.2 मोल प्रति लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी तत्व, एक तत्व दिया गया है यहाँ पर, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि नीचे वाला जो लिखा गया है ये परमाणु संख्या है, ऊपर वाला जो है ये आपका अनुभार है, मतलब उसका द्रव्यमान है। तो जितना परमाणु संख्या होता है वही आपका प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे? 89।
ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है कि न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं कि जो उसके द्रव्यमान संख्या दिया गया है उसमें हम लोग परमाणु संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो आपका कितना है द्रव्यमान संख्या, 231। 231 में आप 89 को क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। जैसे ही हम लोग 89 को माइनस करते हैं तो कितना निकलता है आपका, 142। ठीक है, तो 89 142। ठीक है, और तीसरा क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन। और जितना ही इसमें प्रोटॉन है उतना ही क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन, 8 9। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर लिखा गया है। तो ये ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है। ठीक है, तो इसका बी नंबर सही होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपका 100% एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर कहता है वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे जो है हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो समभारिक किसे कहते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं, ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा उसमें। ठीक है, समस्थानिक में क्या बोला है कि वे संख्या जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न उसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, समभारिक में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या आपका अलग अलग हो जाएगा लेकिन परमाणु संख्या क्या हो जाएगा उसमें समान हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर किसी ग्रुप में समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व पाए जाते हैं क्योंकि क्या कारण है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो ये नहीं होगा। इनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है तो ये भी नहीं होगा। इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ये समान प्रतिक्रिया ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में क्या होता है, समान होता है, एक ही ग्रुप का जो है एक ही जैसा होता है। समझ में आया ये चीज़। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेलोजन उपस्थित होता है। हेलोजन कहाँ पाया जाता है, तो पी ब्लॉक में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 12 नंबर है कि चुंबक के क्वांटम संख्या सूचित करता है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमको क्या बताते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है, ओरिएंटेशन बताया जाता है, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन वो कैसे घूम रहा है, नहीं बता घूम रहा है, इसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोला। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा सेट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को निरूपित करता है। परमाणु संख्या जो है आपका दिया है, देखिए फ्लोरीन का 9 है, क्लोरीन का 17 है, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्युमिनियम का 13 है, पोटाशियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है और स्कैंडियम का 21 है। ठीक है, कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया कि ये जो भी कंपाउंड दिया गया है इस सारे कंपाउंड में एक जैसा जो है सबका परमाणु संख्या निकलेगा। ठीक है, कैसे निकलेगा यहाँ पे देखिए, पोटासियम का होता है 19, अब पोटासियम प्लस है मतलब हो गया 18। ठीक है, चलिए कैल्शियम का कितना होता है 20, 20 में 2 प्लस है मतलब हो गया 18। स्कैंडियम का होता है 21, स्कैंडियम 3 प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, वो भी हो गया आपका 21। क्लोरीन जो है 17 है और 17 में क्या एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही आके तो इसमें कितना हो गया 18 हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। सब में कितना इलेक्ट्रॉन पूर गया मेरा यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन पूरी गया। ठीक है, वही हो गया आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन बी नंबर ऑप्शन देखिए सोडियम, सोडियम पे देखिए यहाँ पे 11 होता है तो एक चला गया तो 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, तो ये सब ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। समझ में आ गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समान कक्षक के इलेक्ट्रॉनों में विभेद कर सकता है। ठीक है, कौन जो है समान कक्षक में इलेक्ट्रॉन को विभेद करता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो चुंबक के क्वांटम नंबर जो है विभेद करता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई भी कक्षक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज में है। यही बोला है कि इलेक्ट्रॉन को विभेद कर सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको स्पिन क्वांटम नंबर विभेद करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 मिलीग्राम है 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील है तो वस्तु से जुड़ी तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा। ठीक है,
इसमें डी ब्रोगली इक्वेशन से ये वाला निकलेगा, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका सी है, 6.63 10⁻31। ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है कंपटीशन लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित में से कौन किसी परमाणु में परमाणु संख्या को निरूपित करता है? ठीक है, परमाणु में परमाणु संख्या को निरूपित कौन करता है? ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे सही आंसर और सटीक आंसर है प्रोटॉन की संख्या को मारिएगा। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या ही आपको परमाणु संख्या की जानकारी देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये वाला नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब कुछ नहीं होगा, तो प्रोटॉन की संख्या ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। N2+ में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन की जो है परमाणु संख्या जानेंगे। नाइट्रोजन का कितना होता है आपका? 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं इसका हम? 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, N2+ बोला है। ठीक है, N2+, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर निकलेगा? तो 2p से निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे 2p से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा? 2p1। ठीक है, ये है आपका p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? इसमें देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक ही बचा है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 1। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1.2 बार दाब पर 120 ml धारिता वाले पात्र में गैस की निश्चित मात्रा भरी गई है। ठीक है, यदि 35 डिग्री सेल्सियस पर गैस को 180 ml धारिता वाले पास्कल में स्थानांतरित किया जाता है तो गैस का दाब क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, हम बता दे रहे हैं आपको। तो फॉर्मूला है आपका P1 V1 बराबर P2 V2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1.2 बार। ठीक है, तो P1 का वैल्यू आपका दिया गया है 1.2 बार। ठीक है, उसमें देखिए V1 वॉल्यूम कितना दिया गया? 120 ml दिया गया। तो ये हो गया आपका P1, ये हो गया आपका V1। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को बढ़िया से। दूसरा बात है कि क्या इतना ml पर धारिता। ठीक है, ये जो है आपका V2 दिया गया है। ठीक है, ये है आपका V2 दिया है, तो आपको निकालना क्या है? P2 पर दाब। ठीक है, गैस, ये आपको P2 निकालना है। तो देखिए यहाँ पे P2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? P1 V1 बटे V2। ठीक है, P2 बराबर क्या निकलेगा आपका? P1 V1 बटे V2। इस मान को आप बैठा दीजिएगा जो यहाँ पे वैल्यू हम बता रहे हैं। ठीक है, जब इस मान को हम लोग पूरा बैठा देंगे, इसका सही आंसर जो है आपका 0.8 बार निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग जरूर बनाइएगा, मान को बैठा दीजिए, इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला 19 नंबर क्वेश्चन, स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यह कौन सा नियम है? क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दाब मतलब P जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/b, किस पर? कांस्टेंट टेम्परेचर। बट टेम्परेचर को हमको क्या करना है? स्थिर रखना है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि ये कौन सा नियम होता है? ठीक है, तो इसका जो है इसे हम लोग बॉयल का नियम कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आदर्श गैस वह है जो सभी गैसों का नियम का पालन करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही आंसर है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, सभी प्रायोगिक अवस्थाओं में। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किसी गैस मिश्रण में कुल दाब बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है? प्रत्येक गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, 22 एसटीपी पर किसी गैस के 4.4 ग्राम आयतन 2.24 है, तो यह गैस कौन सा है? ठीक है, तो इसका जब हम लोग सोल्यूशन किए हैं तो इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए CO2 गैस है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, आक्रमणकारी
अभिकर्मक की उपस्थिति में बहुआबंत कार्बनिक यौगिक में प्रदर्शित होने वाला प्रभाव है। ठीक है, उस प्रभाव को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, 24 नंबर में जो है ये रिएक्शन दिया गया है, कह रहा है ये कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों का आयुपैक नाम है। ठीक है, इस कंपाउंड का जो है इसका आयुपैक नाम क्या होगा? ठीक है, तो जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा उधर से ही हम लोग गिनना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, पाँचवा, छठा। इधर लंबा चेन जाएंगे उधर ही चलना है हमको। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग चलेंगे। ठीक है, यहाँ से इधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर चलेंगे। ठीक है, गिनेंगे इधर से क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक, ये आपका लॉन्ग चेन हो गया। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, और ये कितना नंबर पे? देखिए 1 2 3 नंबर में ग्रुप है। ठीक है, तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 3 इथाइल हेक्स 2 इन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हेक्स 2 इन नहीं दिया गया, 2 हेक्सिन दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 3 इथाइल 2 हेक्सिन। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन रागी नहीं है? ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हम लोग किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन से बोलता है कौन सा प्यार नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन रागी नहीं है। ठीक है, तो AlCl3 जो है आपका इलेक्ट्रॉन रागी नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 4s1 3d10, ठीक है, किसका होता है? तो ये आपका कॉपर का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो कॉपर का यहाँ पे दिया गया, आप लोग क्या कीजिएगा, क्रोमियम का याद कर लीजिएगा। तो क्रोमियम का होता है आपका आर्गन 4s1 और 3d5। ठीक है, ये आर्गन का होता है, ये दोनों जो है अपवाद केस में है। तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पे कॉपर हो जाएगा, और क्रोमियम का जो है ये वाला बता दिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोधनायन में अस्थायित्व का सही क्रम है। ठीक है, कार्बोकेटाइन में जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होता है? तो कार्बोकेटाइन में आप याद रखिएगा, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल दोनों में जो है आपका 3 डिग्री जो है मोस्ट स्टेबल होता है। इसके बाद 2 डिग्री, इसका 1 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन आयन पूछता। ठीक है, कार्ब एनायन तो आपका 1 डिग्री स्टेबल होता है, इसका 2 डिग्री, इसका 3 डिग्री। इसका यहाँ पे कार्बोकेटाइन में फ्री रेडिकल पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का आधार है। ठीक है, अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस आधार पर इसको बनाया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला 30 नंबर जो है आइसोमेरिज में से क्वेश्चन दिया गया है। ये दोनों कंपाउंड जो दिया गया है किस प्रकार की समावयता है? ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम अल्कोहल ग्रुप है। तो क्या कौन चीज़ का अंतर दिख रहा है हमको यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप का। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज, इसको कहते हैं हम लोग क्रियात्मक समूह समावयता। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारिकीय धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, तो क्षारिकीय धातु जो है आपका ग्रुप नंबर 1 को कहते हैं। जब ग्रुप नंबर 1 को कहते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा NS1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, अगर यही इसी जगह पे पूछ देता आपको क्षारिकीय मृदा धातु का, तो आपका NS2 होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्षारिकीय धातु पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि क्षारिकीय धातुओं ऑक्सीजन अथवा वायु से अभिक्रिया कर बनाती है। तो क्षारिकीय धातु जो है आपका अम्लीय क्षारिकीय ऑक्साइड जो है बनाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 33 नंबर देखिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन करेगा। ये जो KO2 में के की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। ठीक है, तो KO2 को हम लोग कहते हैं पोटासियम सुपर ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो पोटासियम सुपर ऑक्साइड में के का निकलना था, यहाँ पे K+, देखिए कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2 है, तो 2। और सुपर ऑक्साइड का जो होता है -1/2 होता है, इक्वल टू आपका हो गया 0। ठीक है,
ये सुपर ऑक्साइड है तो सुपर ऑक्साइड का -1/2 वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो k-1 बराबर क्या निकल गया आपका, 0। तो k बराबर क्या निकल गया, -1 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि सोडियम लौ में कौन सा रंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आपको गोल्डन येलो रंग प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सॉल्वेय प्रक्रिया से बनाया जाता है। ठीक है, तो सॉल्वेय प्रक्रिया से जो है हम लोग ऑप्शन नंबर ए को बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आप लोगों को टोटल 35 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो है आपका 40 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो भी नए स्टूडेंट है सभी जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि SO2 अणु का आणविक द्रव्यमान होगा। सल्फर का जो है परमाणु संख्या आपका 16 होता है, तो द्रव्यमान जो है इसका आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या आपका 8 होता है, तो कितना हो जाएगा, द्रव्यमान 16 हो जाएगा। और कितना ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 2 गुना आपका हो जाएगा 16। ठीक है, तो आपका हो गया यहाँ पे 32 जोड़ 32, 32 32 कितना हो गया आपका 64। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीन का जो है मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, C6H6। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं क्या है कि इसमें सबसे इसको छोटा रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया आपका CH। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे NTP पर 1 मोल गैस का आयतन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, एकदम 22.4 लीटर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी नए स्टूडेंट है वो लोग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 लीटर विलियर में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, मोलरता कहते हैं। ठीक है, 1 लीटर विलियन में बोला, अगर 1 kg विलायक में पूछेगा मोलों की संख्या, ठीक है, तो उसको क्या कहते थे हम लोग, मोललता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता कहते हैं। तो मोलरता, मोललता और मोलंस, ये तीनों आप लोग याद कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, ताप के साथ जो है कौन निर्भर नहीं करता है, तो आपका मोललता जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 मोल कार्बन के दहन से उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा होगी। ठीक है, 1 मोल कार्बन को हम लोग जलाएंगे तो कितना जो है CO2 निकलेगा। यहाँ पर देखिए C+O2, कार्बन को क्या करें हम लोग जला रहे हैं, तो क्या बनेगा आपका CO2। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्बन को जो परमाणु संख्या 6 होता है, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या आपका 8 होता है, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 + 16 दोनों कितना हो गया 32, 32 और 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 44 ग्राम। समझ में आया ये चीज़। अगला क्वेश्चन 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एवोगाद्रो संख्या किसके बराबर होता है। ठीक है, तो एवोगाद्रो का मान जो है कितना होता है आपका 6.022 10⁻23। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 8 नंबर, सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है आपका 11। तो 11 का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्वांटम संख्या n=3 और l=2 वाले उपकक्षक कौन से होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, n=3, तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, और l के लिए 2 किसका होता है। ठीक है, तो पहले भी बता चुके हैं हम, s के लिए जो है l का मान 0 होता है, p के लिए जो है आपका
1 होता है, डी ऑर्बिटल के लिए आपका 2 होता है और एफ ऑर्बिटल के लिए आपका 3 होता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, डी के लिए यहाँ पे 2 दिया गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D। तो 3D देखिए ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा ये सही। अगला 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हीलियम के बाद 2s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला परमाणु होगा। ठीक है, तो हीलियम का होता है 2, इसके बाद क्या लिखा है 2s1 1, तो कितना हो गया 3। तो 3 किसका होता है, लिथियम का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का है कि इनमें से न्यूनतम ऊर्जा वाले उपकक्षक कौन सा होता है। ठीक है, तो न्यूनतम ऊर्जा कैसे निकालते, एक रूल होता है n+l रूल। ठीक है, तो n+l रूल का मान जिसका कम होगा उसका ऊर्जा जो है आपका न्यूनतम होगा। तो पहला ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है कि 3D, तो 3 इधर हो गया n का मान, और d का मान कितना होता है 2 होता है। ठीक, l का जो हो गया, d के लिए l का मान 2 हो गया, तो 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए 4 प्लस s के लिए क्या होता है 0 होता है, तो कितना हो गया ये 4 हो गया। अगला देखिए 4p लिखा है, 4 और p के लिए कितना होता है 1, तो 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। अगला लिखा है 5s, तो 5 के लिए 5 हो गया, s के लिए क्या हो गया 0 हो गया, तो कितना निकलेगा ये 5। तो सबसे कम कितना निकला है 4 + 0, ये 4 निकला है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही निकला। इसका जो n+l रूल से हम लोग निकालते हैं। समझ में आया ये चीज़ आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर का आ रहा है कि मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12 और द्रव्यमान जो है आपका 24 है में प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी होगी, तो जितनी परमाणु संख्या होती है उतनी ही आपकी प्रोटॉन की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 12 निकलेगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षक की त्रिज्या है। ठीक है, तो हाइड्रोजन अणु के लिए प्रथम बोर कक्षक की त्रिज्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 3m हर्ट्ज जो है आवृत्ति वाले रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। ठीक है, तो इसका जो है आपका 100 m होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस आयन का आकार जो है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम पे 2+ है, तो इसका भी वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। ऑक्सीजन पे 2-, इसका वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। एल्युमिनियम पे 3+ है, यह भी 10 हो गया, यह भी 10 है। ठीक है, सबका आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है बराबर है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बराबर होने के बाद ये कौन सा अणु जो है सबसे बड़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है सबसे बड़ा होगा, जितना माइनस बढ़ेगा उतना ही हुआ सबसे बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि किस समूह के तत्वों का हेलोजन के नाम के साथ जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ग्रुप नंबर 17 को जो है हम लोग हेलोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर जो 18 होता है उसको हम लोग अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा। ग्रुप नंबर 16 का जो है हम लोग चैल्कोजेन नाम से जानते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस विन्यास का आयनन ऊर्जा अधिकतम होगा। ठीक है, जिसका हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो जो है वो काफ़ी स्टेबल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, NS2NP3 जो है, ये देखिए NP3 ये हाफ फील्ड है, ये काफ़ी स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 35 है को आवर्त सारणी में किस आवर्त में रखा गया है। ठीक है, परमाणु संख्या 35 है, बोल रहा है किस आवर्त में रखा गया, कौन सा पीरियड में उसको रखा गया है। ठीक है, तो इसको जो है 4th पीरियड में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है सबसे ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है, तो आपका फ्लोरीन का जो है विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान ज़्यादा होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप पूछा है, तो ग्रुप की संख्या कितनी होती है 18 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अगर पीरियड की संख्या पूछेगा तो पीरियड की संख्या जो है आपका 7 होती है।
21 नंबर क्वेश्चन पूछा है, एक ही ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो इस नियम को क्या कहते हैं हम लोग? तो एवोगाद्रो का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि पी वी इक्वल टू एन आर टी जो है ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये आइडियल गैस समीकरण जो है ये, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गैस स्थिरांक आर का संख्यात्मक मान निर्भर करता है, ठीक है। तो ये किस पर निर्भर करता है? तो ये डिपेंड करता है आपका माप की इकाई पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह गैस जो सभी ताप एवं दाब पर गैस के नियमों का पालन करती है उसे कौन सा गैस कहते हैं हम लोग? तो आदर्श गैस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एन मोल वास्तविक गैसों के लिए वान डेर वाल समीकरण कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पी प्लस ए एन स्क्वायर बटे वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी होता है, ठीक है। 26 नंबर देखिए, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है। 30 डिग्री ताप पर एक बार दाब पर वायु के 500 डीएम क्यूब आयतन को 200 डीएम क्यूब आयतन तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा आपका P1 V1 बराबर P2 V2 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए P1 का जो है प्रेशर जो है 1 बार दिया गया है, उसके लिए V1 कितना है आपका 500 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए V2 दिया गया है 200, तो आपको क्या निकालना है? P2। तो P2 बराबर P1 V1 बटे V2, ठीक है। तो यहाँ पे आप फार्मूला बैठा दीजिएगा, तो इसका जो है सही आंसर निकलेगा 2.5 बार। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि V बटे टी स्थिरांक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है ए नंबर है, ये चार्ल्स का नियम है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व बेरिलियम के साथ विकर्ण संबंधित बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एल्युमिनियम जो है बेरिलियम के साथ विकर्ण बनाता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है आपका BeOH का होल 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर है आपका। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस हाइड्रोक्साइड का क्षारीय की शक्ति सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो KOH का जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि S ब्लॉक तत्वों वाले बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है आपका NS122। S ब्लॉक के लिए पूछा है, ठीक है। अगर आपको ग्रुप नंबर 1 के लिए पूछता है तो NS1 होता है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 के लिए पूछता है तो NS2 होता है। इसको हम लोग NS1 को अल्कली मेटल कहते हैं, NS2 को हम लोग अल्कली अर्ध मेटल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आपका पूरा S ब्लॉक के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो पूरा S ब्लॉक के लिए आपका NS122 होगा, ठीक है। P ब्लॉक के लिए आपका NS2 NP126 होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो कंपाउंड दिया है गया है इसका IUPAC नाम क्या होगा, ठीक है। तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप है इधर से ही आपका गिनती शुरू होगा, इधर से हम गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। तो पेंटेन वाला देखना है कि इसमें है, और ऊपर से 2 नंबर पे क्या है आपका Cl डोला है। तो 2 क्लोरो पेंटेनल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन रागी है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक जो है इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका BF3 जो है आपका इलेक्ट्रॉन रागी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि मीथेन अणु C में जो है कौन सा संकरण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। मीथेन में जो है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर इनमें से कौन सा +I इफेक्ट दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका CH3 जो है +I इफेक्ट दर्शाता है। तो जो अभी नए स्टूडेंट हैं सभी लोग हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। लास्ट वीडियो जो है हम 25 तारीख को लेकर आने वाले हैं, 25/2/2026 को महा मैराथन का रहेगा। उसमें सारा जो क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। लोग वीडियो के साथ बने रहिए। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।